बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लेखक की पत्नी है वो सामने वाले फ्लैट को अपने पति लेखक को दिखा रही थी और बता रही थी कि सामने वाले फ्लैट में एक जो चिड़िया है वो एक कमरे में बंद है और उस पर शीशा लगा हुआ है और बार बार शीशे पर अपने चोंच से प्रहार करती है। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोद में चढ़ी पिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी एक चिड़िया अंदर है, किसने बंद किया चिड़िया को? तो बच्चों यहाँ पर लेखक और उसकी पत्नी क्या देखते हैं कि एक चिड़िया जो है एक फ्लैट के अंदर बंद है। ठीक है, पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टि पथ में छाया को हाथ साफ हो गया था, यानी कि पहले जो शक था कि हो सकता है और कुछ हो, और लेखक के मन में ये बात कुछ साफ हो गई थी। अब वह सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों में कैद थी, गिरी हुई थी, असहाय और कुंठित सी। वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी, चीं चीं करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करती। तो बच्चों, आप यहाँ जो चित्र है इस पर देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि ये दो चिड़िया हैं। ये कमरे के अंदर है, शीशे के अंदर है, घर के अंदर है, और एक जो चिड़िया है वो घर के बाहर है, बिल्कुल स्वतंत्र है, और ये दोनों गुलाम हैं और दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लेकिन बीच में क्या आ जाता है, कांच की दीवार आ जाती है और एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं। तो बार बार उस पर दोनों तरफ से कांच पर प्रहार करती हैं और बार बार असहाय होकर गिर जाती हैं और लहूलुहान हो जाती हैं। एक बच्चा भी है, वह खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक की पत्नी को बहुत दया आ रही थी, लेखक को दया आ रही थी कि अंदर वाली जो चिड़िया थी उसके साथ में उसका बच्चा भी था। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन में यूं ही बंद रहेंगे, ये तो मर जाएंगे। मगर जाती बार असरानी भी तो देखना चाहिए था ना। चिड़िया बंद कर भाई ऐश करने चला गया। देखो ना कितनी बावली हो गई, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवा सोच अंदर चक्कर लगाती, चीज़ें करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी न होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चिड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर जो बाहर है वो चिड़ा है और अंदर जो फंसे हैं उसकी चिड़िया और उसका बच्चा है, जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना, चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि समझ नहीं पाना कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये चिड़िया अभी घरों में क्यों जाती हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी बुक सेल्फ पर बैठी चिड़िया चींची कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। आकंठ बच्चों, यहाँ पर आकंठ का मतलब होता है कंठ तक। ये उसका जो कंठ था, उसका जो गला था वो रुंध गया एकदम, उसको वो करना से भर गया। सारा शरीर झंझना उठा, बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो ये इस तो के जवाब में बुक सेल्फ में घर पसरी चिड़िया बराबर चींची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच ये सब भूला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा तभी सभी ने मुझे पकड़ लिया। यानी जब जो लेखक था 2 दिन अपने कामों में व्यस्त रहा, लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही वो घर आया तो उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली थी, बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चिड़िया की तो चोंच जख्मी हो गई है, कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मचल रही थी, बाबा जी छुड़ाइए ना चिड़िया को, बाहर लाइए प्लीज़ बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ, सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने ही बंद खिड़की के अंदर थमी हरी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे के चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उसे धीरज बनाने की कोशिश करती और फिर कांच पर प्रहार करने लगती।
बच्चों यहाँ पर जो चिड़िया थी अपने बच्चे को बार बार दिलासा दिला रही थी, उसको धीरज बनाने की कोशिश कर रही थी और बार बार अपनी चोंच को अपने बच्चे की चोंच में डालती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ लगभग परास्त कांच पर लगा था प्रहार कर रहा था, और जो चिड़ा था बाहर वो बहुत घबरा रहा था, जो कांच के बाहर था, उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वो अपनी माता चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता कि वह हिम्मत न हारे, वह ज़रूर सफल होगा, परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया ज़रूर मर जाएगी, कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है और शक्ति नहीं रही। इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा, इस आस को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बच्चों, लेखक को यही लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा 1-2 दिन तो ये दोनों ही मर जाएंगे, मैं क्या करूं। यानी लेखक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, इनकी सहायता किस तरह से करे, उनको बाहर किस तरह से निकाले। मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो, बचाओगे नहीं, बोलो 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 बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जो लेखक का बेटा होता है वो जोर से पत्थर मारता है उसमें खिड़की में, तो जो कांच होता है वो टूट जाता है। तो जो चिड़िया होती है अंदर बड़ी विस्मय तरीके से चारों तरफ देखती है और फिर एकदम आकाश पर उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश पर लगाया, फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहाँ अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष। मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया, मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली है। बच्चों, आपका जो चैप्टर वो समाप्त हुआ। इसमें यही है कि जो स्वतंत्रता होती है, जो मुक्ति होती है, वो पक्षियों का जन्मजात प्रेम होता है। अगर हम पक्षियों को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहें, अपना गुलाम बनाना चाहें, तो वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनको खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करना अच्छा लगता है। उन्हें पिंजरे में रहना बहुत खलता है और वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। तो हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए।